पहाड़ी इलाकों में खासतौर से हम हिमाचल प्रदेश की बात यहाँ पर करें तो भारी तबाही बारिश के मौसम में भी देखने को मिली है। लेकिन इस बदलते मौसम के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, कैसे अब प्रकृति के प्रकोप से बचा जा सकता है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे कदम हैं जो हमें उठाने चाहिए, वो तमाम चीज़ें हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये खास रिपोर्ट देख लेते हैं। कल्पना कीजिए, हर सुबह आंख खुलते ही एक नई आपदा आपका इंतजार कर रही हो। कभी तपती आग जैसी लू, कभी बादलों का अचानक हमला, कभी बाढ़ से बहती सड़कें तो कभी पहाड़ों का ढह जाना। ये कोई फिल्म नहीं, ये 2025 का भारत है। एक ऐसा भारत जहां साल के 99 दिन चरम मौसम ने हमें घेरा और इस संकट के जिम्मेदार भी हम ही हैं। भारत में मौसम अब मौसम नहीं रहा, यह रोज का युद्ध बन चुका है। साल 2025 के पहले 9 महीनों जनवरी से सितंबर तक में कुल 273 दिनों में से 270 दिन देश के किसी न किसी हिस्से में चरम मौसम एक्सट्रीम वेदर की घटनाएं हुई। यानी करीब 99% दिन भारत ने लू, शीतलहर, आंधी तूफान, भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन या बिजली गिरने जैसी आपदाएं झेली। पूरा देश जलवायु परिवर्तन की गिरफ्त में है और संकट अब सिर्फ भविष्य का नहीं, वर्तमान का है। इससे सभी 36 राज्य प्रभावित हुए हैं। इसमें दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, यूपी पर भी मौसम कहर बनकर टूटा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हिमाचल प्रदेश। आखिर कौन कौन से राज्य हुए हैं प्रभावित? हिमाचल प्रदेश 217 दिन भूस्खलन और बारिश से सबसे बुरी स्थिति। केरल 147 दिन बाढ़ और अतिवृष्टि। मध्य प्रदेश 144 दिन लू और बारिश का दोहरा खतरा। उत्तर पश्चिम भारत 257 दिन लगातार चरम मौसम। भारत में मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा। यह खुलासा सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ की नई रिपोर्ट क्लाइमेट इंडिया 2025 में हुआ है। रिपोर्ट कहती है कि अब चरम मौसम पूरे देश में फैल गया है। सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित हुए। यह पिछले 4 साल में पहली बार हुआ है। इससे मौतें भी 48% बढ़ गई हैं। 2025 में 4064 लोग मारे गए। लेकिन ये चरम मौसम क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र के IPCC के अनुसार चरम मौसम वो घटनाएं हैं जो किसी जगह पर सामान्य से बहुत अलग और खतरनाक होती हैं। भारत में IMD यानी कि मौसम विभाग इन्हें इस तरह परिभाषित करता है। चरम मौसम क्या होता है? बहुत भारी बारिश, 24 घंटे में 12 से 20 सेंटीमीटर से ज्यादा। लू, तापमान 40 से 45 डिग्री से ऊपर। शीतलहर, बहुत ठंड। चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, ओले, आंधी, बिजली गिरना आदि। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर चरम मौसम क्यों बढ़ रहा है? वैज्ञानिकों के अनुसार मुख्य कारण मानव गतिविधियां हैं जो जलवायु बदल रही है। चरम मौसम क्यों बढ़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसें, कोयला, पेट्रोल, डीजल से CO2, मीथेन बढ़ी। तापमान 1.1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। लू की घटनाएं 30 गुना तक बढ़ी। 2024 की 1/3 लू सीधे जलवायु परिवर्तन से जुड़ी। समुद्र का तेजी से गर्म होना। हिंद महासागर दुनिया के सबसे तेज गर्म होते समुद्रों में हवा में ज्यादा नमी, अचानक भारी बारिश, बाढ़। जेट स्ट्रीम का कमजोर होना। आर्कटिक गर्म हवाओं का पैटर्न बिगड़ा। मौसम एक जगह अटक जाता है। लंबी लू या लगातार बारिश। शहरीकरण, जंगल कटाई। शहरीकरण 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा गर्म और हीट आइलैंड। कंक्रीट के साथ कम पेड़, बाढ़ का जोखिम। भूमि उपयोग बदलने से जलधाराएं बाधित हुई। अल नीनो का बढ़ता असर। मानसून अनियमित, कभी सूखा, कभी अचानक बाढ़। कंपाउंड इवेंट्स, एक साथ कई आपदाएं। ये तमाम कारण हैं जिससे मौसम में बड़ा बदलाव दिख रहा है। 2025 में भारत ने प्रकृति का सबसे खतरनाक रूप देखा। हर दिन, हर महीने, हर मौसम में गांव से शहर तक, हिमालय से तटीय इलाकों तक
पूरा देश चरम मौसम की मार झेल रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये हमारी जिंदगी, हमारे बच्चों का भविष्य और हमारी ही गलतियों का हिसाब है। अब क्या होगा अगर हम नहीं सुधरे? बाढ़, सूखा, लू बढ़ेंगे, फसलें खराब, खाने की कमी, बीमारियां, डेंगू, मलेरिया फैलेंगी, हिमालय ग्लेशियर पिघलेंगे, पहले बाढ़, बाद में पानी की कमी। लेकिन क्या इससे बचने का कोई रास्ता बचा है? अब हमें क्या करना चाहिए? आखिरकार क्या करें? राष्ट्रीय स्तर पर कोयला घटाएं, सोलर विंड एनर्जी बढ़ाएं, राज्यवार क्लाइमेट एक्शन प्लान अनिवार्य, कार्बन उत्सर्जन सीमित करें और शहरों में शहरी हरियाली 3 से 4 गुना बढ़ाएं, ड्रेनेज सिस्टम सुधारें, हीट एक्शन प्लान अनिवार्य करें। ग्रामीण व कृषि क्षेत्र में फसल चक्र बदले, जल संरक्षण तकनीकें अपनाएं, स्थानीय स्तर का जलवायु जोखिम आकलन विकसित करें। तकनीक व रिसर्च, हाई रिजोल्यूशन क्लाइमेट डेटा, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, तहसील स्तर पर क्लाइमेट मैपिंग। भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून के पैटर्न तेजी से बदल रहे हैं। चरम मौसम अब कभी कभार की घटनाएं नहीं, यह हमारे आज का हिस्सा बन चुका है। मानसून का चेहरा बदल चुका है। भारत का मौसम भविष्य नहीं, वर्तमान संकट बन चुका है। अगर अभी नहीं जागे तो आने वाले साल और खतरनाक होंगे।